अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वैदिक काल की धार्मिक संरचना, लोग उस जमाने में किस प्रकार के धर्म की बात कर रहे थे। अब ये देखिए, अगर ऋग वैदिक काल की बात करें तो उस समय देवी देवता का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन देव उपासना जो करते थे लोग, उपासना करने का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख चाहिए हमको। क्या क्या हो सकता है उस जमाने के हिसाब से भौतिक सुख? जैसे हमारे यहाँ पर कृषि का जो उपज है वो बढ़े, भौतिक सुख में हमको मान लीजिए संतान की प्राप्ति हो पाए, ठीक है। और क्या हो सकता है? धन संपत्ति, मतलब जितना भी आप, उस जमाने में लोग कार और मोटरसाइकिल का तो सपना नहीं देख रहे थे। आज के हिसाब से लोगों का भौतिकता बहुत बढ़ चुका है। उस जमाने लोग इतना चाहते थे ढंग से खाना पीना मिल जाए, अपना जमीन उमीन हो और ढेर सारा हमारे पास जानवर हो, हमारे बाल बच्चे सब ठीक से रहे। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोग पहले भी ईश्वर की उपासना करते थे और आज भी करते हैं। पशु एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? भौतिक सुखों में भी क्या इंपॉर्टेंट था? पशु और पुत्र चाहिए उसको, बेटा। लेकिन पुत्री का जन्म का दुख का कारण अभी तक नहीं है। अभी भी मतलब बेटी हो गई तो कोई बात नहीं, दुख नहीं है, बट ठीक है, बेटा हो जाता तो थोड़ा मतलब बढ़िया से होता। हाँ, खुश हो जाता, लड्डू वड्डू बटाते, छठियारी मनाते, गांव टोला समाज सबको बुला बुला के खिलाते। बेटी हो गई, हाँ ठीक है, बेटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मारेंगे नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर बेटी का जन्म हो गया तो जस्ट लाइक ओके टाइप का चले जाएगा काम। और अगर पुत्र की प्राप्ति हो गई तो ये हो गया एक्सलेंट, वाओ, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। ये फर्क है, ओके और एक्सीलेंट का फर्क है। उपासना की पद्धति क्या थी? लोग प्रार्थना करते थे, आज भी करते हैं। ये शब्द पकड़िएगा, रहित है, सहित नहीं है। यज्ञ जो लोग करते थे उसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं होता था। ये नहीं कि भभूत और दुनिया भर का चीज चढ़ा रहे हैं, बलि जो है जानवर का काट के दे रहे हैं, वो सब नहीं चलता था, नौटंकी। आज के जैसा नहीं होता था। यज्ञ करवा रहे तो ये दान दक्षिणा, ये वो ताम झाम होता था, ऐसा नहीं कि, पर इतना ज़्यादा कर्मकांड नहीं होता था। वो अगर पुरोहित लेना होगा ना तो डायरेक्ट ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब देवी देवता का नाम भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, लगे हाथ। ये सारे भगवान उस जमाने में जिनको पूजा जाता था। अग्नि, ये क्या है? देवता एवं मानव के बीच क्या है? मध्यस्थ है, मीडिएटर है। क्योंकि अग्नि के माध्यम से जो इंसान है, जो मानव है, उनकी बात देवता तक पहुंचेगा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये सब कहाँ जा रहा है? ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये ऋग्वैदिक काल की बात बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो आप देख रहे थे ये बात भी ऋग्वैदिक काल का है कि अभी भी दुख का कारण बेटी नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा बेटी क्या हो जाएगी? दुख का कारण माना जाएगा। अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। अभी यज्ञ जो हो रहा है, कोई कर्मकांड हो रहा है, लेकिन बाद में अभी होगा। तो ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता हैं वो कौन कौन है? ये देखिए, अग्नि क्या है? देवता एवं मानव के बीच मध्यस्थ है। पूषण कौन है? पशुओं के देवता। लोग पूषण की पूजा कब करते हैं? जब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जानवर है, जो हमारे पशु हैं, बढ़िया से रहे, सुरक्षित रहे, तरोताजा रहे, फ्रेश रहे, तो वो पूषण का पूजा करते थे। अदिति, ये कौन है? पृथ्वी की देवी अदिति। वरुण कौन है? ऋतस्य गोप, यानी कि ऋतुओं के देवता। ऋत, नैतिकता के संरक्षक, मोरालिटी, इथिक्स। हे भगवान, हमारी नैतिकता बरकरार रखो। किसको कर रहे हैं? वरुण को कर रहे हैं। ये ऋतुओं के देवता, हे भगवान सब सारे ऋतु सही से आ जाए। अभी जैसे बारिश के लिए हम लोग परेशान थे, आया ना बारिश, तो ये वरुण है ऋतुओं के देवता और ये नैतिकता के संरक्षक भी मान, दोनों पूछा जाता है एग्जाम में। इंद्र भाई साहब,
इनका तो जो कहानी हम लोग देखे हैं, हमेशा वर्षा के देवता जरूर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये त्राहिमाम ही रहते थे, मेहनत करते नहीं थे। अब कोई राक्षस को जब उनको आशीर्वाद मिल जाता था, वरदान मिल गया, तो सबसे पहले इन्हीं का इलाका खाली करता था कि हटाओ अब देवलोक खाली करो। और फिर ये भाई साहब जाते थे वहाँ शिव जी के पास। इनको कहा जाता था वर्षा के देवता, युद्ध के देवता। और याद रखिएगा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख इन्हीं का हुआ है। किनका? तो सबसे मेन भगवान कौन हो गया? इंद्र। अभी देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजिंग होगा, अभी याद रखिएगा ये सारी बातें। और एक कौन है? नासत्य। ये कौन है? अश्विन, चिकित्सा के देवता। एकदम फैक्ट है, इसको रट ही लेना है, ठीक है। अब ये देखिए उत्तर वैदिक काल की बात करें तो अब उपासना का उद्देश्य क्या हो गया? अभी भी वही है, भौतिक सुखों की प्राप्ति। क्या चाहिए इनको? पशु चाहिए, इनको पुत्र चाहिए, इनको भूमि चाहिए, ये सब। अब देखिए आदमी का जो है आकांक्षा बढ़ गया, इच्छा बढ़ गया। अभी पुत्री को जन्म का कारण माना जाता है, जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अब जो ऋग्वैदिक देवता इंद्र हैं, इनका महत्व क्या हो गया? घट गया। अब इनके जगह पे कौन आ जाएगा? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया ये बारिश क्यों होती है। प्रकृति का रहस्य जैसे जैसे खुलते चला गया, ईश्वर का सत्ता क्या हो गया। अब काहे नहीं किसी का अवतार होता है? होता है किसी का अवतार? क्योंकि अब लोग विज्ञान को प्रेफर करते हैं। प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रुद्र कौन है? अभी पशुओं के देवता कौन थे? पूषण। कौन थे पहले? पूषण। अब पूषण का डिपार्टमेंट चेंज हो गया, क्या बना दिया जाएगा? तो समझ लीजिए पशुओं के जैसा इनका कंपेयर कर दिया गया कि जो जानवर के देवता थे अब क्या हो जाएंगे? वो शूद्रों के देवता, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानवर हो। अब त्रिवर्ग का कंसेप्ट सामने आया। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वैदिक काल में था नहीं, अब ये ड्रामा चलेगा। उपासना की पद्धति में यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन कर्मकांड होगा, अब पहले नहीं था। वैदिक काल के अंतिम दौर में खासकर 600 पीसी में इसका बहुत तीव्र विरोध हुआ। जितने सारे पुरोहित थे, और इसी के खिलाफ उपनिषद में संकलन हुआ, जिसमें कर्मकांड की निंदा की गई तथा सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया तथा ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार किया। ब्रह्म कौन? ईश्वर। ये सब फालतू बात है, टुटपुंजिया है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं? हाँ। अब देखिए, अब जो हमारा वैदिक काल का जो एजुकेशन था वो देखते हैं, और यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा हम वो भी नोट डाउन करते हैं। वो दोनों लाइट बंद कर दीजिएगा। देखिए, शिक्षा का आरंभ कब होगा? उपनयन संस्कार। किसको कहते हैं उपनयन संस्कार? सिर्फ ब्राह्मण में होता है? ऐसा तो नहीं है। उपनयन संस्कार नहीं जानते क्या होता है? उपनयन संस्कार मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जन्म के बाद वो जो जनेऊ वगैरह आप समझते हैं ना, वो उपनयन संस्कार ही होता है। शुरुआत ब्राह्मण से हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय में भी होने लगा, कायस्थ में भी होता है उपनयन संस्कार। अब धीरे धीरे सब लोग कॉपी करने लगे हैं। तो उपनयन संस्कार से होता है जो बच्चे का दूसरा जन्म समझा जाता है। मतलब उपनयन संस्कार के बाद आपको पवित्र समझा जाता है, क्योंकि आप जनेऊधारी बन चुके हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ से आपका क्या होगा शुरुआत? एजुकेशन। जब तक आप माँ के गोद में थे, खेलते कूदते थे घर में, उपनयन संस्कार के बाद तत्काल बच्चों को विद्यालय भेज दिया जाता था। अब देखिए एजुकेशन के लिए घर से दूर होना कितना ज़रूरी है। ये बात आज से नहीं, बहुत बचपन से समझाया गया है हम लोगों को कि अगर आपको एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो घर से पहले दूर हो जाओ।
क्योंकि अगर आप घरेलू माहौल में अगर आप पलोगे बढ़ोगे तो आप नया चीज़ नहीं सीख पाओगे। टीचर के पास गुरुकुल में वहाँ पढ़ते थे लोग, उस समय तो गुरु जी होते थे, आश्रम में बच्चे लोग रहते थे, उनका समझ लीजिए एक तरह से हॉस्टल सुविधा था। साफ सफाई सारा काम करना पड़ेगा, जंगल से लकड़ी भी चुन के लाना पड़ेगा, मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। टीचर भी कोई पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेते थे। ठीक है, अपने तरफ से जो मान लीजिए कोई राजा का बेटा लोग है तो राजा के तरफ से थोड़ा बहुत वहाँ पे मदद कर दिया जाता था। लेकिन एजुकेशन जैसे आज के पर्पस की अगर हम बात करें, आज के ज़माने में जो एजुकेशन है वो विशुद्ध रूप से एक बिजनेस बना हुआ है, व्यापार है, एक सेवा है, और सेवा के बदले हम एक कीमत चुकाते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसी धारणा नहीं थी। उस ज़माने में एजुकेशन बिजनेस नहीं था, एजुकेशन एक एसेंशियल पार्ट था, ज़रूरी था। और ये एजुकेशन देने का काम किनका था? गुरुजी का था, ब्राह्मण कुल में जो आते थे उस ज़माने के। तो उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी बताएंगे आपको। उत्तर वैदिक काल में जो विद्या है, एजुकेशन है, उसका लक्ष्य क्या है? विद्या का लक्ष्य क्या है? एजुकेशन क्यों देना है? अभी क्यों चाहिए होता है एजुकेशन? आज की बात करें, जॉब, आज लोगों को जॉब चाहिए। लेकिन उस जमाने में धर्मनिष्ठा यानी कि धर्म के प्रति निष्ठावान होना, क्या है धर्म आपका? ज्ञान अर्जित करना। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है ज्ञान अर्जित करना। तो लक्ष्य ये रखा था, आपका धर्म क्या है? ज्ञान को अर्जित करना। दूसरा ज्ञानार्जन, वो तो है ही, अर्जित ज्ञान की रक्षा करना। जिस ज्ञान को आपने सीखा उसको अपने पास मजबूती के साथ रखना। संतति, धन, धन भी एक वजह होता ही है कि आपके पास एजुकेशन होगा तो उसके माध्यम से आप धन की प्राप्ति करोगे। दीर्घायुष्ठ, लॉन्ग टाइम तक आप ठीक से हेल्दी रह पाओगे। एजुकेशन होगा तो आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी मिलेगा, औषधि के बारे में जानकारी मिलेगा, विटामिन्स के बारे में जानकारी मिलेगा, पेड़ पौधे जड़ी बूटी के बारे में जानकारी मिलेगा, और अमृत प्राप्त करना। ये सारा जो रीज़न था एजुकेशन का पर्पस था। उसके अलावा अब यहाँ देखिए, विद्यार्थी जीवन के सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते थे। स्टूडेंट का टारगेट होता था कि हम सांसारिक जीवन में तो बेहतर करें ही करें, तो साथ ही साथ जो आध्यात्मिक जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमारा, जो मानसिक तौर पे होता है, हम दोनों ही, यानी कि मानसिक मजबूती के साथ साथ हम अपने दुनियादारी को भी ठीक से हम समझने योग्य बन पाएँ। ये होता है एजुकेशन का पर्पस। शिष्य गुरुजनों के घर में परिवार के सदस्य की तरह रहते थे और घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटाते रहते थे। आपको समझ रहे, जस्ट लाइक एक फैमिली मेंबर की तरह रहना होता है। अब इसको थोड़ा अगर ऊपर करें, प्रमुख विषय क्या था उस जमाने में? जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था वो कौन कौन सा था? वेद की पढ़ाई होगी, गणित, खनिज विद्या यानी कि माइनिंग। अब कौन कौन से मतलब जो मिनरल्स है उससे आप क्या क्या निकालोगे, लोहा कैसे निकलता है, कॉपर कैसे निकाला जाता है। तो उस ज़माने का एक तरह से समझ लीजिए कि वो मैकेनिकल डिग्री दिया जा रहा है आपको। रीजनिंग, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, इथिक्स, जो आज यूपीएससी में चलता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। सैन्य विज्ञान, एक सेना को अपने लिए किस तरीके से सेना को भी ट्रेनिंग दिया जाता था। उसके अलावा ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, विष विद्या, जहर कैसे बनाया जाता है, ललित कला, पेंटिंग, शिल्प यानी क्राफ्टिंग, म्यूजिक, और मेडिसिन में आपको होम्योपैथ। इतने सारे विषय चलते थे जो लोग पढ़ते थे। तो सब्जेक्ट पहले भी कम नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? अभी का आपको लग रहा होगा इतने सारे सब्जेक्ट है, पहले भी कम नहीं होता था, ठीक ठाक लोग पढ़ते थे।
उसके अलावा यहाँ देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां हैं, वो भी बौद्धिक क्रियाकलाप में भाग लेती थी। जैसे कि दो जो महत्वपूर्ण महिला है उस जमाने की, जो सबसे विद्वान महिला कहलाती है, वो हैं गार्गी और मैत्रेयी। इन दोनों का नाम यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि गार्गी और मैत्रेयी कौन है। वैदिक काल की प्रमुख स्त्री के विद्वान है, वो विदुषी हैं। इनके पास बहुत नॉलेज था। अक्सर आप देखते होंगे जब भी कोई बड़े नाम सुनते होंगे, महिलाओं का नाम बहुत कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन वैदिक काल में ऋषि मुनियों के अलावा इन दोनों का नाम बहुत ही फेमस रहा अपने टाइम में। उपनिषद में बात अगर करें तो उपनिषद में बौद्धिक उपलब्धियों का उच्चतम स्तर देखने को मिलता है। उपनिषद जो लिखा गया उस जमाने का सबसे शानदार किताब है। सोच लीजिए लोगों का माइंडसेट कितना ज़बरदस्त होगा, आईक्यू कितना ज़बरदस्त होगा। इसलिए कहते हैं कि उपनिषद चूंकि इस काल में बाद में लिखा गया, हालांकि ये सबसे बेहतर चीज़ दिखा है। क्षत्रिय लोग भी बौद्धिक क्रियाकलाप में लोग भाग लेते थे। जो राजपूत लोग हैं वो सिर्फ सेना में ही नहीं, एजुकेशन भी अब लेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल की अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत ही फेमस था। उत्तर वैदिक काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो ज्योतिष का विकास हो चुका था। एस्ट्रोलॉजी, अब ये एस्ट्रोलॉजी अभी आप समझ पा रहे हैं, आज के ज़माने में इनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस जमाने में वैल्यू था। ज्योतिष विज्ञान को विज्ञान अपना हिस्सा मानता ही नहीं है। लिखा हुआ जरूर होता है ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, कि आपके जीवन में राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो ग्रहण लगता है उस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो काल दशा की बात होती है ना, आज के ज़माने में इन सारी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। कुछ छोटे मोटे है, बड़े स्तर पे भी एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, धंधा पानी ठगने का एक तरह से व्यापार चल रहा है, वो अलग चीज़ है, पर विज्ञान अपने मतलब पार्ट में उसको नहीं जोड़ता है। ये है एस्ट्रोलॉजी, उस जमाने में चलता था। शून्य की जानकारी, सोचिए दुनिया में जब जीरो का कुछ पता नहीं है, उस जमाने में हमारे पास शून्य की जानकारी हो चली थी। और ये शून्य का बेनिफिट ये था कि बड़ी बड़ी संख्याएं दर्ज की जा सकी और इससे हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। स्थानीय मान तो पढ़े होंगे आप लोग, किसी भी जगह का जो प्लेस वैल्यू होता है, यूनिट होता है, टेंस होता है, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, बिना जीरो का तो होगा नहीं। उस जमाने के लोग स्थानीय मान निकालना सीख चुके थे। लोग क्यूब और क्यूब रूट से लोग परिचित हो चुके थे। किसी भी चीज़ का क्यूब निकालना जानते थे, क्यूब रूट निकालना जानते थे, स्क्वायर करना जानते थे, स्क्वायर रूट करना जानते थे। ये सारा चीज़ हम लोग मैथमेटिक्स के लेवल पे बेसिक हमारा क्लियर था। अच्छा, वैदिक लोग आकाशीय पिंड, जो सातों पिंड है, आकाशीय पिंड यानी कि ग्रह और नक्षत्र आदि की गति को जानते थे। उनका जो मोशन है, उसका स्पीड क्या है वो पता है, और भिन्न भिन्न समय पर उनकी स्थिति का भी हिसाब कर पाते थे। अभी मंगल की स्थिति क्या होगी उस समय लोग गणना करके बता देते थे। सोच के देखिए कि हमारी जो मैथमेटिक्स है वो कितना ज़बरदस्त था। पंचांग बनाने का कार्य उस समय लोग कर चुके थे। आज जो पंचांग आप देखते होंगे, ठाकुर प्रसाद का जो पंचांग है, उस जमाने में भी पंचांग चलता था। तथा सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय के बारे में भी भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब वो लगा चुके थे। और सोच लीजिए उस ज़माने में अगर पूरा दुनिया की बात करें, यूरोप जैसे कंट्री की बात करें, अमेरिका जैसे कंट्री की बात करें, तो बिल्कुल बहुत ही खराब स्थिति में था। विश्व की बड़ी बड़ी सभ्यता के बारे में हम पढ़े होंगे कि काफ़ी अच्छा एक उन्नत व्यवस्था थी उस ज़माने में। यूनान की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, है ना। लेकिन जो हमारा जो प्राचीन काल का जो इतिहास है, उन सभी के इतिहास की तुलना में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसके पीछे रीज़न ये सारा है। रोमन हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि वहाँ के लोग ये सब चीज़ जानते थे, वो नहीं बता पाएंगे। पर हम लोगों को गर्व है कि हम लोग अपने इतिहास में इन सारी चीज़ों का जिक्र हम कर सकते हैं। साथ ही तत्कालीन विद्वान जो है वो गणित और उसकी विभिन्न शाखा, जैसे कि अंक गणित,
आज भी पढ़ते हैं लोग। रेखा गणित, बीज गणित, ज्योतिष से परिचित थे। उस जमाने में हमारा ये सब सब्जेक्ट से हम लोग ठीक ठाक परिचित थे। आर्य यह भी कहते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि धुरी पर और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस बात को समझाने में यूरोप में कितने सारे लोगों का जान चला गया। कॉपरनिकस को तो जिंदा जला दिया गया था। सिर्फ वो ये बोला कि सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है। इस बात के लिए वहाँ पे जो चर्च वाले थे उनको दंड दे दिए। क्यों? क्योंकि उनको चर्च में यानी कि बाइबल में ये लिखा गया था कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। और पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चपटा है। इसलिए समुद्र की यात्रा करना अपराध माना जाता था, पाप माना जाता था। क्योंकि अगर हम समुद्र में जाएंगे तो धीरे धीरे पृथ्वी के कॉर्नर पे जाएंगे, फिर हम लोग पाताल लोक या नरक लोक में चले जाएंगे। लोगों को डरा के रखा गया। ये कब की बात हम कह रहे हैं? ये यूरोप का 11वीं 12वीं सदी की बात बता रहे हैं आपको। और ये यूरोप की तुलना में लगभग 1500-1600 साल पहले, 1500-1600 साल पहले हम लोगों की स्थिति इतनी अच्छी थी। ये जब ये यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, जब ईस्वी शुरू नहीं हुआ, हम उससे पहले 1000 साल पहले की बात पढ़ रहे हैं। यानी कि लगभग 2200 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये बातें था। उन्होंने आकाशीय पिंडों के परिक्रमण के समय और सूर्य से उसकी दूरी का भी हिसाब लगाने का प्रयास किया था कि सूर्य से अलग अलग पिंड का क्या दूरी होगा, अलग अलग प्लैनेट का। उनकी गणनाओं के परिणाम लगभग वही हैं जो अभी आधुनिक समय में आधुनिक तरीके से जो निकाला जाता है। पृथ्वी का सूर्य से दूरी, पृथ्वी का चांद से दूरी, पृथ्वी का मंगल से दूरी, पृथ्वी का शनि से दूरी, ये वही डिस्टेंस है जो आज हम मेजर करते हैं टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। ये उस जमाने में उस जमाने के जो वैज्ञानिक होंगे वो निकाल के रखे हुए थे। तो हाँ, तो ये नहीं कह सकते। हमारा जो इतिहास है साइंस और टेक्नोलॉजी में भी ज़बरदस्त है। और यूरोप की तुलना में उस जमाने में हम लोग 2000 साल आगे चल रहे थे। इसलिए भारतीय इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपको तब पता चलेगा कि ये इतिहास क्यों इतना महान माना जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये हमारा जो वैदिक काल का टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।